क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 when a is not equal to 0 and a b c belongs to rational number. ठीक है, if one of the root is 2 iota minus 1, if one of the root is 2 iota minus 1, क्या अपनी इस पे बात हो गई क्या? हाँ नहीं हुई? कर लेंगे आप लोग? हाँ या ना? अच्छा, क्या आप कर लेंगे या मैं करूं? करो 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 करो, स्टार्ट करो फिर, और क्या इससे बढ़िया क्या, फटाफट करो। हाँ तुरंत इक्वेशन बताओ। तो बताओ ये अगर ये कैसा रूट कैसा बेटा, इस रूट कैसा रूट दे रखा है 2 आइटा माइनस 1 अगर दे रखा था, ये कैसा रूट है? इमेजिनरी। इधर प्लीज है ना, मैं कुछ जवाब मत देना है ना, मैं जब किसी पूछा करूँ आप मेरे को उससे बात करने दें है ना, नहीं तो अब मैं क्या उसको डांटूंगा, उसको डांटा तू प्रेशर में आ जाएगा है ना। 2 आइटा माइनस 1 एक इमेजिनरी रूट है। रूट इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे होते हैं? फिर हाँ कॉन्जुगेट है ना, अगर कॉन्जुगेट होते हैं तो 2 आइटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? नहीं, क्लोज। और ये जानबूझ करके यही शैतानी थी, है कि नहीं? क्या एक बार दोबारा तुक्का लगा, एक और चांस। अगर अल्फा इज इक्वल टू, एक दोबारा सुन ले तू, एक बार सुन ले तू जल्दबाजी में, मैं हिंट नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं करना चाहता, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई हिंट करे, तू ही अपने दिमाग से सोचेगा बीटा क्या हो सकता है। एक और तुक्का लगाया जाए, सही करें। अगर ढंग से देखा जाए तो हमेशा साइन किसका बदलेगा? आइटा वाले का। तो ये इट इज -2 आइटा माइनस 1, दैट इज -1 -2 आइटा, जो ही बोल रहा था, सही है कि नहीं? तो हमेशा कॉन्जुगेट के अंदर अगर साइन किसी का बदलेगा तो ये तो अंडररूट का या आइटा वाले का। क्या बात समझ में आ गई? अब आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके पास अल्फा बीटा दोनों अवेलेबल है तो सबसे पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालोगे अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो ऐड कर दूं, ऐड करते कट गया, कितना रह गया? -2। और जिस दिन मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा मुझे किसी का फील आ जाएगा 2 आइटा माइनस 1। मैं इसे ढंग से लिख लूं, ध्यान से सुनना, हाँ बिल्कुल। इसको ढंग से लिखने का तरीका क्या है? इसको ढंग से लिखने का तरीका -1 प्लस 2 आइटा, अल्फा लिखा और बीटा लिख रहा हूं -1, और मुझे यहां फील आ रही है a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब क्या? -1 का स्क्वायर माइनस 2 आइटा का स्क्वायर। ऐसा कर दूं भाई, बैठे कि नहीं, है ना? अब थोड़ी देर बाद, है ना? तो इधर की तरफ कितना बांटना चालू कर दे तो 1 माइनस 2 आइटा का स्क्वायर कितना होगा? 2 आइटा का स्क्वायर विल बी 2 आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और आइटा का स्क्वायर -1, तो बन गया कितना? -4। तो कितना हो गया? 5। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5, सम ऑफ रूट इज, तो इसका मतलब इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सही है? अगले क्वेश्चन बात है। कहां गया वो? बांटना तो बांटे बगैर चला गया। अच्छा हाँ, मैंने कहा इतना नुकसान हो गया बच्चों का, बिना बांटे ही चला गया। अरे कुछ देना होगा ना, कुछ होगा भगवान जी ने। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आ जाऊं, थोड़ा दर्दनाक होगा तो चलेगा? पक्का? चलो क्वेश्चन है, लिखेगा लेट, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, p प्लस 1/p, q प्लस 1/q, r प्लस 1/r इज लेस देन 0। ठीक है? where p q r belongs to रियल नंबर 0 को छोड़ करके। ठीक है?
आगे बोलता है एंड अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पी अपॉन पी, मॉडुलस ऑफ क्यू अपॉन क्यू, मॉडुलस ऑफ आर अपॉन आर। राइट है। आगे बोल रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस 2x माइनस एन इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड बाय, बातें लिख लो, ठीक है, क्योंकि पहले पता था आपके बस का नहीं है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। आपको लड्डू चाहिए वो दे देंगे। इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यू अल्फा देन m प्लस n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है। वैसे तो आपको पहली लाइन लिखते ही अंदाजा हो गया था हीट का, सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप इस तरह के क्वेश्चन देखिए। शीट आपसे तभी बनेगी जब आप शीट से बहुत ज्यादा ऊपर खेलेंगे, ठीक है ना, बहुत माने बहुत ज्यादा ऊपर। और कोशिश भी यही रहेगी अपनी, है ना। आप में से कुछ बच्चों को रवाना करना पड़ेगा, है कि नहीं। बहुत ज्यादा हल्का फुल्का स्टैंडर्ड भी नहीं चलता। कभी कभार क्या होता है ना, फूस जैसे होते हैं वो हमारे लिए, अड़ते हैं वो उल्टा हमारे। आपको ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ही आइडिया है, मैं करूं, है ना। देखो सब पहली चीज समझो आप, क्या आप ये बात समझ गए कि आपको p प्लस 1 अपॉन पी, q प्लस 1 अपॉन क्यू और r प्लस 1 अपॉन आर के नेगेटिव होने से कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या करना है आपको नहीं पता। आप ज्यादा आपको बहुत ज्यादा प्रेशर मारूंगा तो आप मल्टीप्लाई कर डालोगे, है कि नहीं। लेकिन मैं आपकी सोच को इस तरफ घुमाना चाहता हूं कि आप में से कोई सोचे कि 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, दिख रहा है। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि 3 चीजों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तब होता है जब तीनों नेगेटिव हो? सोचो आप, नहीं आया समझ में? या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो, पक्की बात? नहीं आया समझ में? या तो तीनों ही नेगेटिव हो, तीनों के तीनों ब्रैकेट नेगेटिव हो जाए, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। और तो कोई तरीका नहीं है। ये बात आप समझ गए? अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि तीनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये p प्लस 1 अपॉन पी आपकी नजर में है। हमारी नजर में ये एक ही p है। जिस दिन p नेगेटिव होगा 1/p की औकात नहीं है कि वो पॉजिटिव हो जाए। नहीं है समझ में? अगर p नेगेटिव नंबर है तो 1/p भी नेगेटिव होगा। ऐसी बातें सुनिए और समझिए। जैसे p अगर -3 है तो 1 अपॉन -3 भी नेगेटिव होगा। नहीं है आपके समझ में? ये बात अभी भी नहीं आई। अगर p अगर 15 है प्लस का तो 1 अपॉन 15 भी प्लस का ही होगा। नहीं है, क्योंकि वो 1 अपॉन है, उसे क्या है, उसे क्या फर्क पड़ जाता है। तो आपको साइन समझ में आया? तो अगर तीनों नेगेटिव है, माने ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसका स्ट्रेट वे मीनिंग है कि इस केस में p q r तीनों नेगेटिव 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 है। अभी भी नहीं आया? तीनों नेगेटिव होंगे। p के नेगेटिव होते 1 अपॉन p भी नेगेटिव, तो दोनों का सम भी नेगेटिव। ये बात आपकी खोपड़ी में घुसी? q के नेगेटिव होते 1 अपॉन q भी नेगेटिव, नेगेटिव 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 जोड़ने पर, अरे नेगेटिव नेगेटिव जोड़ो नेगेटिव आता है। ये बात आई समझ में? अब बात करते हैं, अब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कोई दो जने क्या पता सर कौन से दो? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो कोई भी 2 ले लो। किस किस को पॉजिटिव चाहते हो आप? मैंने लिख लिया p को पॉजिटिव ले लूं और चलो q को भी पॉजिटिव ले लिया, तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास r को नेगेटिव लेने के सिवा कोई चॉइस नहीं बची। जिस दिन आपने p ने पॉजिटिव लिया तो 1/p भी और उन दोनों का सम भी, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। अब समझ में आ गया? लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा है अभी आपको पता नहीं है। अगली 2 लाइनों में क्वेश्चन हो सकता है खत्म हो जाए, है कि नहीं। तो आपने पहली चीज यहां तक समझ ली, स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 पर जाओ। अगर बाय द वे p q r तीनों नेगेटिव हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव के साथ मॉड क्या करता है। p अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड एज इट इज बाहर निकालता है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड एज इट इज बाहर निकालता है।
ठीक है ना, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से सुनते जाना। अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड एज इट इज बाहर निकालता है, अगर अंदर वाला नेगेटिव तो मॉड माइनस के साथ बाहर निकालता है। दोबारा, जिन्हें ये बात समझ में नहीं है वो ये समझो, अगर कल को x को, मतलब ध्यान से सुना, मॉड को अगर पता चल जाए कि अंदर बैठा हुआ x पॉजिटिव है तो ऐसा का ऐसा बाहर निकाल देगा कि जा भाई x। लेकिन अगर मॉड को समझ में आ गया, किसी ने उसके कान में फूंक दिया कि x नेगेटिव है, जैसे उसे बोला x नेगेटिव वो माइनस के साथ निकालेगा। कहानी पकड़ में आ गई? आज के टाइम पे PQR तीनों नेगेटिव हैं और तीनों मॉड में बैठे हैं, तो जैसे ही मॉड को पता चलेगा तीनों नेगेटिव हैं, कैसे बाहर निकालेगा? माइनस के साथ। तो ऊपर से क्या निकलेगा? माइनस p बाई पी आया, पास वाला क्या निकलेगा? माइनस q बाई क्यू, और ये पास वाला क्या निकलेगा? माइनस r बाई आर। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? अगर आ गई तो आप में से कितने लोगों को ये भी समझ में आ गया? बन गया माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अभी भी आया? कितना बन गया था? तो एक रूट माइनस 3 आ गया। नहीं आया? आपको अल्फा मिलने लग गया। अब जरा इधर दिमाग लगाओ, P कैसा, Q कैसा, पॉजिटिव को कैसे निकालता है मॉड? एज इट इज बाहर निकालता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा जैसा बाहर निकाल देता। आपके दिमाग में आ गया? तो अब आपको पता है P पॉजिटिव, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा एज इट इज। P का P बाहर आ गया, नहीं आया? Q के टाइम पे एज इट इज Q का Q बाहर आ गया, आ गया? R क्योंकि नेगेटिव है तो कैसा निकलेगा? माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा माइनस का R बाई आर। अब आपको पता है कटा 1 छोड़ गया, फिर कटा 1 छोड़ गया, फिर कटा माइनस 1, कटा कितना छोड़ गया? तो अल्फा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास अल्फा की कितनी वैल्यूज आई? अलग अलग या सेम? इंग्लिश में बोले तो डिस्टिंक्ट। तो यही लिखा है कि अगर ये इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा, आपको पता है ये वैल्यू कितनी कितनी वैल्यू से सेटिस्फाई हो सकती है? 2 से, जिन्हें उसके रूट्स कहेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया इनडायरेक्ट वे में ये दोनों इसके रूट्स हो गए इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो कहना है मतलब मैं अगली लाइन के अंदर क्या लिख सकता हूं, है ना? अगली लाइन के अंदर मैं साफ लिख सकता हूं हियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस n इक्वल टू 0 हैज रूट्स कौन कौन से? ठीक है, माइनस 3 and 1 कह दूं? और अगर ये इसके रूट्स हैं तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इनका सम इज इक्वल टू कितना? अरे बावड़ो, माइनस बी बाई ए। इनका सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बोलते हैं कितना लिख दो? माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 1। नहीं आया? और इनका प्रोडक्ट बोले तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू कितना? c की वैल्यू माइनस n बाई 1। तो n की वैल्यू, अच्छा जिन्हें पता है 1 का तो हटा लो दिमाग से, माइनस m प्लस 2 प्लस का 2, और ये कितना? माइनस का 2, कटेगा तो नहीं? ये हम 2 इधर आकर के, तो m इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? तो m प्लस n इज इक्वल टू, क्वेश्चन खत्म। अभी भी नहीं आया? अब आप में से कितने लोग इसको डिफाइन करना सीख गए? डिफाइन करना बेसिकली क्या कहानी है? मॉड की कहानी। क्या आप मेरी बात समझे? मॉड का तरीका क्या है? अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो कैसे निकालेगा? एज इट इज। शब्दों पे जाइए, अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज निकालेगा, अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस के साथ। नहीं, याद रखना चालू करो आप। हाँ भाई, ये उतना बुरा क्वेश्चन तो नहीं था ना जैसा लग रहा था कि ये पता नहीं दिवाली होमवर्क है। नहीं, अगले क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे ऐसे क्वेश्चन तो करने की जगह दीजिए, नहीं तो जो नहीं देगा मैं उसे धीरे धीरे हटवा ही दूंगा, धीरे धीरे। ठीक है, मैं भगा दूंगा बैच से। 4 टीचर और चल रहे हैं, कहीं जाके बैठ जाएगा, कुछ जरूरत थोड़ी ना मेरे से पढ़ना। हिंदी मीडियम में डालेंगे। नहीं तो लेवल बढ़ाएगा ना धीरे धीरे।
बैठेगा यहाँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ेगा उसको। और इसमें बुराई क्या है? गधों के साथ बैठेगा गधा बनेगा। सुना होगा ना वो एक शेर का बच्चा लोमड़ियों में रहा है कि नहीं, तो बड़ा होने के बाद जो पहली बार दहाड़ा तो उसके एक बार समझ में नहीं आई मेरी आवाज कैसी होगी। वो भी रोज रात को रोता था सियारों के बीच में रह करके। एक बार गलती से उस पर हमला हो गया, आक्रमण होते ही क्या हुआ, वो गलती से उसके एकदम से जोर से दहाड़ निकल गई। दहाड़ निकलते सारे लोग भाग गए और उसको 5 मिनट तक तो वो ऐसे मुंह के हाथ रख के बैठा रहा कि मेरी आवाज के अंदर क्या हो गया। फिर उसने अपने आप को देखा कि मैं पानी में अलग दिखता हूं, ठीक है, और बाकी लोगों से, इसका मतलब मैं वैसा नहीं हूं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं होता, आप जिनके बीच बैठे होते हो ना, वो आपको अपने जैसा रंग देते हैं, ठीक है। चले आगे, अगले क्वेश्चन पे आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है m² - 3x² प्लस 3mx प्लस 3m + 1 = 0 has reciprocal roots to each other, then m = ? करिए, पहली सोच आप ही की होगी हर बार। फर्स्ट अप्रोच आप ही लगाओगे। करवा चुका हूं मैंने, करवा दिए। हाँ तो फिर कॉपी मत करना, अच्छा डोंट वेस्ट टाइम, अगले पे चलो। ये लोग बता रहे हैं करवा चुका हूं, ठीक है भाई, अगले पे जाओ। चलें आगे, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, इंटरेस्टिंग। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा, फाइंड all integral values of a for which quadratic equation दी जा रही है x - a into x - 10 plus 1 = 0 has integral roots। a की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये इक्वेशन के रूट्स इंटीजर्स हो जाएं, इसके रूट्स इंटीजर बन जाएं, ठीक है ना। पूरा खोपड़ी क्वेश्चन है, इससे और बात कर रहे हैं। लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिखते हैं अब जरा दिमाग लगाना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आप सोच नहीं सकते। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट रूट के पीछे पड़ जाता है, जबकि उसका जो मतलब मॉडुलस ऑपरेंडी वो एकदम अलग है। आप में से कोई भी सोच सकता है कि मैं इसे ऐसे लिख दूं तो गलत नहीं है। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया? दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन -1 है, सही है। अच्छा, 10 एक इंटीजर है ना। अच्छा, इसके रूट्स भी इंटीजर है, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब x एक इंटीजर है। इंटीजर x कैसा है? इंटीजर, राइट ना भाई। मैं पहले लिख देता हूं, आप भूल नहीं जाओ। x एक इंटीजर, 10 एक इंटीजर। कितने लोगों को पता है इंटीजर माइनस इंटीजर? इंटीजर, तो मैं इंटीजर लिख लेता हूं, सही है। इसका मतलब ये ब्रैकेट कैसा है? इंटीजर। अच्छा, x कैसा है? इंटीजर, राइट ना भाई। a, अच्छा a की वैल्यू कैसी है? इंटीग्रल, इंटीग्रल माने इंटीजर। a की वैल्यू कैसी है? इंटीजर, तो a भी कैसा? इंटीजर माइनस इंटीजर। अब आप समझ गए, ये भी एक इंटीजर, ये ब्रैकेट भी एक इंटीजर, ये ब्रैकेट भी एक इंटीजर। दो इंटीजर मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं? ऐसे कौन से दो इंटीजर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होकर -1 देते हैं? होते हैं, सोचो। एक
हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं सोचो। आंसर 1 इंटू -1। दुनिया में ऐसे दो ही तो इंटीजर है, एक 1 और एक -1, और उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं आया समझ में? तुक्का जबरदस्त भरपूर, लेकिन दिमाग का खेल है। आपको बात तो समझ में आ गया कि एक हो सकता है 1, एक -1, या उल्टा भी तो हो सकता है -1 1, और इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई दो चीजें मल्टीप्लाई होकर के -1 देती ही नहीं है, देती हैं। कई बच्चों को लगेगा 2 इंटू -1/2, बोलो दे रही है कि नहीं? आप तो हाँ ना में सोचो, फटाफट सोचो, दे रही है ना। लेकिन ये इंटीजर और ये नॉन इंटीजर है, 0.5 नॉन इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये कि -1 देने वाली फैक्ट्री दो जगह, अपन क्यों दिमाग लगा रहे थे? इसका मतलब अपने को ये बात समझ में आई कि वी हैव ओनली 2 केसेस। फर्स्ट केस, पहला केस क्या हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2। केस 1 क्या है? व्हेन फर्स्ट वन x - a भैया 2 1 है, एंड उसी टाइम पे x - 10 कितना है, -1, राइट है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, x - a 2 -1 बन जा, एंड x - 10 क्या बन जाएगा, 1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब आप में से कितने लोग ये बात भी समझ गए कि x - 10 = 1 है, तो इसका मतलब पक्की बात है x = 11, पक्का। और जिस टाइम x = 11 तो ये वाला x थोड़ी ना अलग होगा, ये भी तो 11 हो गया। इसके 11 होते ही 11 - a = -1, इसका मतलब a = 12 आ गया। a की वैल्यू तो चाहिए थे उसे, तो a = 12। अब आप में से कितने लोग सोच रहे हैं इधर x की वैल्यू बोलो आप, 9, x की वैल्यू 9 यहां रख दूं तो 9 - a = 1, इसका मतलब a = 8, a = 8 और 12, 2 वैल्यूज ओनली। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गया आपको? हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, और मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो खैर झड़ी है, इंपॉर्टेंट भी तो क्या इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है ना, मतलब लेवल है, लेवल इस चैप्टर का खुद का। थोड़ा बहुत कभी कभी आपको एकदम कोफ्त होने लगेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम जगह यू विल एंजॉय। आपको लगेगा एक से एक जबरदस्त चीजें बनती है इसमें। एक और बिल्कुल आपकी हड्डी तोड़ क्वेश्चन दे दूं, है कि नहीं? चलिए देखिएगा। मतलब मैं 2-3 दिन तक एक्सपेरिमेंट करूंगा कि आप पैरों पर चलना सीख जाएं। खटाखट क्वेश्चन लिखना, ठीक है? ये मैं हर बार जरूर लिखता हूं, रियल, ताकि कोई मजाक नहीं करे, है ना? रियल, सब रियल है, ताकि किसी भी तरह की खराब संभावना का केस ही नकार दिया जाए। आपने क्वेश्चन लिख लिया? लिख रहे हैं? लिखो लो आप। इफ रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ठीक है? हाँ भाई, क्वाड्रेटिक दिखी क्या?
है कि नहीं? अगर आपने क्वाड्रेटिक देख ली, ये हमारे लिए क्या बन गया? ये रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो रूट्स के इक्वल होने पर d इक्वल टू 0। लेकिन अगर अपन को दिख रहा है, जो दूर तक देख सकते हैं बच्चे, वो जानते हैं इसका d करना मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। पगलाने वाले पक्का इक्वल टू 0 होते तो दीवाने हो जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे, पागल। ये तो बात समझ में आ जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, जैसे कोई अगर पीछे पड़ जाए, नहीं मैं तो d इक्वल टू 0 करूंगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नो डाउट आएगा। लेकिन यहाँ हम ये नहीं सीखेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे कि अकल कैसे क्लिक करी। जैसे उसमें अकल लगी, क्या मैं पता -1 आई, ये दो ही चीजों से हो सकता है, ठीक है ना? वैसे इसमें देखना एक चीज, मैं आपको देखो जरा, एक चीज जिसकी स्मेल आपको आ जानी चाहिए थी, है कि नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूं जरा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर x स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? a स्क्वायर। देख लिया मैं कह रहा हूं a स्क्वायर के साथ में इसे और फिर इसे b स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। क्या है देखेंगे, बताओ? a स्क्वायर x स्क्वायर, आगे बोलो। a b नहीं बोला मैंने, -2ab x प्लस b स्क्वायर, पक्का भाई? अच्छा, प्लस अब जरा इनको भी अलग करवा दो, b स्क्वायर, इसको और इसको, कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 2bc x, b स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी से b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2bc x प्लस c स्क्वायर, पक्का? अच्छा, प्लस में क्या, अगले में क्या आ जाएगा? c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2cd x प्लस d स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। अब जरा इधर दोबारा दिमाग लगाना, मैंने इसको सिर्फ ढंग से लिखा ही है, कुछ नहीं करा अभी। क्या आप में से कोई जानते हैं ये किसी का होल स्क्वायर है? शायद कौन बताएगा? क्योंकि तुक्का नहीं, ऐसे नहीं होगा, बोलो क्या? ax माइनस b का होल स्क्वायर, ये कह रहा है, सही है क्या? अगला वाला bx माइनस c का होल स्क्वायर, अगला वाला cx माइनस d का। कितने लोगों को, बैठो ना, कितने लोगों को लगता है किसी का भी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव? ये भी पॉजिटिव। तो आपको यहां दिख रहा है सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू कितना? 0। आप बोलते 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 तभी हो सकता है जब तीनों 0 हो। अरे किन्हीं भी चीजों का सम नेगेटिव, सम 0 तभी आता है जब जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव बन जाए। लेकिन यहां तो तीनों स्क्वायर वाले हैं, तो नेगेटिव तो कोई दे ही नहीं सकता। अब एक ही चॉइस बची, तीनों एक साथ 0 हो जाओ, ये भी 0 हो जाए, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो कहने का पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल 3 इक्वल टू 0, जब ये तीनों के तीनों 0 हो जाए। और इन तीनों के 0 होते ही इट इज ax माइनस b इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ से bx माइनस c इक्वल टू 0, तीसरी तरफ से cx माइनस d इक्वल टू 0। और आप तो जानते ही हैं कि x इज इक्वल टू b बाई a, x इज इक्वल टू c बाई b, x इज इक्वल टू, और तीनों ही अगर x इक्वल है तो इट इज b बाई a इज इक्वल टू c बाई b इज इक्वल टू d बाई c। हो गया प्रूफ? कहानी पकड़ में आ गई है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली नहीं तो हमारा दिमाग कैसे चलता है? d इक्वल टू 0 से, ठीक है ना? बैल नहीं बजाएगा कि 60-10 का होती है ना, ठीक है? अपन खुद ही अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देते हैं ना, ठीक है? आज मैं आपको कोई काम नहीं दे रहा, वो उतना ही जितना मैंने प्रेलैप्को में दिया वही।